मोहसिन नकवी साहब की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से स्टेडियम्स की उन्होंने बात की है कि भाई मामला तैयार हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप देखते हैं कि कब तक पूरी होती है। कि उम्मीद कहा तो जा रहा है कि 4-5 महीनों में काम हो जाएगा। क्या लगता है आपको? मुझे तो बस डाउट ही हो रहा है। वैसे तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की है कि हमारे स्टेडियम्स की जो कंडीशन है वो एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल स्टेडियम्स वैसी नहीं थी। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन राबिया, कितना दुख होता है कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं कि एक नए चेयरमैन आए और वो ये चीजें देख रहे हैं। क्या इतने सालों से किसी ने ये नहीं देखा था? सोचने की बात तो यही है ना मीरा, लाइक वही तो हम बार बार बात करते हैं कि यार तब्दीलियां इतनी ज्यादा आ रही हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। फिर सर्जरीज भी स्टार्ट हो जाती हैं, एक आ रहा है एक जा रहा है, हर मामले में तब्दीलियां आएंगी तो फिर सिस्टम तो थोड़ा हिलेगा ही। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ हमारा जो है वो शो हिलाने के लिए आ गए हैं कादिर ख्वाजा भी। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कादिर, सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेस्ट की जो होने वाला है, क्योंकि बारिशों का सिलसिला भी जारी है। कुछ पता नहीं है कि वेदर सिचुएशंस क्या कहेंगी उस वक्त। लेकिन अगर हम स्क्वाड की बात करते हैं, बहुत सारी चेंजिंग आई, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई रिलीज हो रहा है। आमिर जमाल को भी रिलीज कर दिया। क्या इसके अंदर अब मजीद चेंज हम देख सकते हैं? देखिए, फास्ट बॉलर आमिर जमाल के हवाले से सुबह अपडेट आई और पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड से उनको रिलीज कर दिया गया। ये पाकिस्तान टेस्ट जो प्रेस रिलीज आई है ये आज आई है, जबकि जो 4 रोज कबल उनको आमिर जमाल को वापस भेज दिया गया था और उनको सिर्फ इसलिए कॉल किया गया था कि जेसन गिलेस्पी जो है वो उनकी फिटनेस देख सकें। जबकि आमिर जमाल जो है उनको काउंटी में ही इंजरी का सामना करना पड़ा था और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए आमिर जमाल को स्क्वाड में शामिल किया गया था। उनकी शमूलियत जो थी वो फिटनेस से मशहूर थी, जबकि आमिर जमाल को अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फिटनेस पर काम करने के लिए कहा गया। जबकि आमिर जमाल कमर की तकलीफ से रिकवर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहते हैं। और आमिर जमाल को कमर की तकलीफ काउंटी क्रिकेट के दरमियान हुई थी, जबकि कामरान गुलाम और इब्रार अहमद को पहले ही रिलीज किया जा चुका है। तो फास्ट बॉलर्स पर रिलाई किया गया। आप देखें स्क्वाड का अगर हम देखें तो शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुरम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं। जबकि हमें जहां तक इतलात मिली हैं, जो हमें जराए बताते हैं कि ओपनिंग जो है वो साइम अयूब का कुरा निकला है और साइम अयूब ओपन करेंगे अब्दुल्ला शफीक के साथ। तो ये देखिए साइम अयूब पे बहुत रिलाई किया जा रहा है, जो कि इस मरतबा भी मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जल्दबाजी होगी साइम अयूब को टेस्ट में भी खिलाना। और उनको जो है वो कहा गया कि आप तेज क्रिकेट खेलें, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में उनको इमामुल्लाह को रेस्ट करवाकर साइम अयूब को मौका दिया गया था। तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए कि शान मसूद ठीक है कि शान मसूद अच्छे कप्तान हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनको भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि उनके आगे भी टैग जो है वो लग सकता है साइम अयूब का। साइम अयूब पर बहुत रिलाई किया बाबर आजम ने, मुतअद्दिद चांसेस दिए T20 वर्ल्ड कप में भी, लेकिन वो नाकाम रहे। अभी जो है वो फास्ट बॉलर जिनमें हमें पता लगा है कि मोहम्मद अली हैं, उसके साथ साथ खुरम शहजाद हैं, नसीम शाह हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं। ये 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। मीर हमजा का और मोहम्मद हुरैरा का जो है वो प्लेइंग 11 में शमूलियत अभी तक जो है वो नहीं हो सकी कंफर्म, जबकि रिजवान खेलेंगे और सरफराज अहमद का जो है वो अभी तक फैसला नहीं हो सका। तो ये चीजें देखिए हमारे सामने हैं कि अगर हमने स्पिनर्स को बाहर बैठाया, स्पिनर्स को हमने शामिल नहीं किया, कामरान गुलाम और इब्रार अहमद को पहले रिलीज कर दिया, आमिर जमाल की फिटनेस से मशहूर थी, आमिर जमाल जो है उनको बाहर कर दिया, उनको आराम करने का कह दिया, तो उसके बाद जो अब टीम है वो उस लिहाज से देखिए क्यूरेटर्स को भी कहा जा रहा है कि आप ग्रीन टॉप विकेट बनाएं। तो जेसन गिलेस्पी जो हैं वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तर्ज की क्रिकेट हो और तेज क्रिकेट हो और उसके बाद पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं उनको भी इम्तिहान में डाला जाए। तो ये हमें आम सीरीज नहीं लेनी चाहिए, ये हमें इजी नहीं लेना चाहिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये हिस्सा है ये सीरीज, तो इसलिए सोच समझ के फैसले करने चाहिए और जल्दबाजी में किए गए फैसले काफी नुकसान उठाते हैं और जिससे हमें पहले भी नुकसान हो चुका है। साइम अयूब मैं समझता हूँ कि अच्छी ऑप्शन हैं, लेकिन मोहम्मद हुरैरा जो है वो मुख्तलिफ मौके पर परफॉर्मेंस दे चुके हैं। मोहम्मद हुरैरा पहले भी श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें भी बाहर बेंच पर बैठे रहते। तो हमें चाहिए कि हमें जो परफॉर्मर्स हैं जो अभी करंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिन्होंने शाहीन्स में भी परफॉर्मेंस दिया ऑस्ट्रेलिया में डार्विन में, तो उनको मौके देना चाहिए। मोहम्मद हुरैरा को हमें बेंच पे बैठाने की जरूरत नहीं है, मोहम्मद हुरैरा को टीम में अच्छा कादिर, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि बेंच पर बिठाने की जरूरत नहीं है, गेम में ऐड करना चाहिए। लास्टली जैसे हमने बात की कि अबरार हमारे एक
स्पिनर थे उनको बाहर निकाल दिया, रिलीज कर दिया गया। सो डोंट यू थिंक कि अभी हम सलमान के साथ जा रहे हैं कि स्पिनर है, स्पिनर्स की ज़रूरत है, क्योंकि रावलपिंडी का जो मौसम है, कहा जा रहा है बारिश है, जो पिच है उसको समझना ज़रूरी है, पिच सॉफ्ट होगी, नम होगी, तो स्टार्टिंग में तो स्पिनर्स चाहिए होंगे। फास्ट बॉलर्स इतना काम नहीं आएंगे जितना स्पिनर्स आएंगे। शुरू की गेम में 1-2 घंटे में हमें स्पिनर्स चाहिए होंगे, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखें, अभी जो रावलपिंडी की जो पिच है उसमें हमने देखा है कि उसमें 500 स्कोर भी हुआ है, और उसमें इंग्लैंड ने हमें जो है वो काफी हद तक हमारी दुर्गत बनाई थी और काफी रन्स बनाए थे। तो इस वजह से अगर उस पास को देखा जाए तो वहां पर फास्ट बॉलर्स ही डोमिनेट करते हैं। स्पिनर्स में इब्रार अहमद नो डाउट बहुत अच्छी ऑप्शन है जिनको इन्होंने रिलीज किया। इनको नहीं करना चाहिए था इब्रार अहमद को रिलीज। इब्रार अहमद के साथ पहले भी ज्यादती होती आई है, और वर्ल्ड कप में आपने देखा कि उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन उसको स्क्वाड में उसको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। तो ये चीजें आपके प्लेयर का मोराल भी डाउन करती हैं और आपके प्लेयर को जो है उसका मोराल बूस्टअप नहीं होने देती जब आप इस तरह की जो है वो डिसीजंस लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है कि कामरान गुलाम और इब्रार अहमद को रिलीज किया, फिर उसके बाद जो है उन्होंने एक सिर्फ स्पिनर पर रिलाई किया, जबकि सलमान अली अगर स्पिन करते हैं, साथ साइम अयूब की ऑप्शन अगर उन्होंने रखी है शान मसूद ने, तो वो एज ए स्पिनर भी सोच के रखी होगी। अब आप देखें कि बाबर आजम भी नेट प्रैक्टिस में स्पिन बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं पार्ट टाइम के लिए। तो ये चीजें हमें देखें, अगर स्पिनर के लिए साजगार हो जाती है कंडीशन, तो फिर हमें जो है वो मुश्किलात पेश आएंगी। दूसरी जाने मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट हैं बांग्लादेश क्रिकेट टीम के, तो उनको भी देखना, वो भी ये सारी सिचुएशंस देख रहे होंगे और अपनी टीम को बता भी रहे होंगे, क्योंकि वो अभी बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ काम कर रहे हैं और वहां पर उनको बता रहे होंगे कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर पिच कैसे रीड करनी है। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए, हमारे जो स्टैट्स वाले हैं उनको देखनी चाहिए, हमारे हेड कोच जो हैं उनको देखनी चाहिए, और कप्तान को बैठ कर मुशावरत करनी चाहिए। अभी तक देखें वहां पर जो है वो इस्लामाबाद में वेदर खराब रहा, बारिशें होती रही, जिसकी वजह से फिटनेस टेस्ट भी जो है वो नहीं लिए गए। तो अभी तक फिटनेस टेस्ट नहीं लिए गए, जिसकी वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसका ऐलान नहीं किया गया। आपको नहीं लगता हम लोग बहुत देर से डिसीजंस लेते हैं, 11th आवर में जाकर हम लोग सारे फैसले करते हैं? ये तमाम जो अभी चेंजिंग हो रही है, अबरार को नहीं होना चाहिए, कामरान गुलाम को नहीं होना चाहिए, आमिर जमाल जो है वो ऑलरेडी हमें पता था कि वो किसी ना किसी वक्त में भी उनकी जो फिटनेस है वो चैलेंज हो सकती है। ये सारी बातें क्या डिसीजन लेते वक्त, स्क्वाड बनाते वक्त इतने ज्यादा सिलेक्टर्स वहां पर मौजूद हैं, किसी ने भी इसके ऊपर काम नहीं किया? वकार यूनिस के लिए तो बहुत बड़ा इम्तिहान था, आते ही उन्होंने सडन चेंजेस कर दिए हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप इस सिलेक्शन को? देखें, ये जो सिलेक्शन है इसमें मैं समझता हूं कि आपके ऑस्ट्रेलिया के बलबूते के ऊपर एक मैच के ऊपर इमामुल हक को ड्रॉप करना एक अहमकाना फैसला है, और अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो उस पर उसकी वजूहात जो हैं वो प्रॉपर बताई जाएं। एक प्लेयर को या आपने बतानी है तो वकार यूनिस को सिलेक्शन कमेटी बताए। वकार यूनिस जो हमें जरा बताते हैं कि वो काफी हद तक अभी तक जो है वो इसकी छानबीन कर रहे हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं, सिलेक्शन कैसे हुई है, कौन से लड़के किस बेस पे आए हैं। अगर तो ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से करनी है तो फिर ऑस्ट्रेलिया में तो तमाम क्रिकेटर जो थे वो फ्लॉप हुए थे, तो उसमें उसको जवाब नहीं बनाना चाहिए। आप वो परफॉर्मेंस देखें, अगर आपने प्लेयर की इंटेंट को अच्छा बेहतर बनाना है तो फिर प्लेयर की इंटेंट को बेहतर बनाने के लिए उसको आप 1-2 सीरीज देंगे, तभी आप उसको देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सब क्रिकेटर्स जो हैं वो फ्लॉप होते हैं। आपके जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बाबर आजम हो गए और अब्दुल्ला शफीक हो गए और बाकी जो साउथ शकील भी वहां पर नहीं चले हैं, ठीक है। और आप जब बहुत ज्यादा तो वो भी नहीं कर पाए थे वहां पर। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, उधर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं, जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल होता है बैट्समैन को डिफेंड करना और अटैक करना।